वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। मोहल एक्ट्रोसी। देखो रिसेंट में क्या है, चाइना ने एक बड़ी घोषणा की है और ये है कि वो क्या करेंगे, अब पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट को क्या करेंगे, वो अब पहुंचाएंगे कहां पर, अंतरिक्ष में। क्योंकि चाइना की प्लानिंग ये है कि भारत और यूएसए का जो प्रोजेक्ट है एक्सॉम 4, उसकी कॉपी करने का इनका पूरा प्लान है कि ये क्या करेंगे कि जो चाइना का दबदबा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ये वर्ल्ड वाइड दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख सकते हो, चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम टू स्पेंड फॉरेन नेशनल पाकिस्तान एस्ट्रोनॉट टू द स्पेस स्टेशन। चाइना ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि किसी विदेशी को हम हमारे स्पेस स्टेशन पर पहुंचाएंगे और अंतरिक्ष की सैर करवाएंगे। तो ये देखो, सबसे पहले इन्होंने चुना है किसको, पाकिस्तान को। इसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पाकिस्तान को क्यों चुना है, और दूसरी बात चाइना इस चीज़ में सक्सेस हो जाएगा क्या, इस चीज़ को हम देखेंगे। उससे पहले आपको ये देखना है कि देखो वर्ल्ड में ना 2 स्पेस स्टेशन है। टियांगोंग स्पेस स्टेशन ये चाइना का है और दूसरा है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये देखो वर्ल्ड के कई कंट्रीज ने मिलकर ये बना रखा है, और दूसरा है चाइना का खुद का पर्सनल। कुछ समय पहले है ना, चाइना ने क्या किया था, वर्ल्ड के सामने ये बात रखी थी कि अगर कोई देश स्पेस में जाना चाहता है ना, तो वो हमारे द्वारा जा सकता है, हमारे से स्पेस स्टेशन पर जा सकता है और हमारे थ्रू क्या है, स्पेस में वो जा सकता है। तो ये बात वर्ल्ड के सामने रखी, लेकिन और हुआ क्या, किसी ने भी इस चीज़ के लिए हाँ नहीं किया कि हम चाइना के थ्रू क्या जाएंगे, स्पेस में जाएंगे। किसी भी कंट्री इस चीज़ के लिए राजी नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न ये है, एक तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, और दूसरी बात अगर कोई देश स्पेस स्टेशन में जाता है ना, तो लंबा खर्चा उसको करना पड़ता है। चाइना खुद उसका खर्चा करता नहीं, तो उस देश को अपनी ट्रेनिंग के लिए या और कई चीज़ों के लिए उसको खुद का खर्चा करना पड़ता, तो कोई इसके लिए तैयार हुआ नहीं। अब इन्होंने ना अपनी इमेज बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड क्या किया, पाकिस्तान को तैयार कर लिया, और पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार हो गया कि वो जाएगा स्पेस स्टेशन में, कहाँ पर, चाइना के में। देखो इन्होंने ये कह दिया कि हम क्या करेंगे, 2026 में पहुंचाएंगे किसको, ये पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट है, इसको हम स्पेस में पहुंचाएंगे, लेकिन 1 साल उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। देखो 1 साल वैसे काफ़ी होती नहीं है ट्रेनिंग के लिए, और दूसरी बात पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो 1 साल इसलिए काफ़ी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही स्पेस में अभी पीछे है, तो इनको इतनी नॉलेज है नहीं। उसके बाद भी 1 साल बाद आप इनको ट्रेनिंग देकर स्पेस में पहुंचाने की बात कर रहे हो। तो चाइना ये बड़ा रिस्क ले रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भारत और यूएसए का एक जॉइंट प्रोग्राम है एक्सॉम 4। इसमें क्या है कि हमारे 4 अंतरिक्ष यात्री, वर्ल्ड से 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, वो जाएंगे स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और स्पेस में, और ये करीब 16 दिन का ट्रिप रहेगा। इसमें ना 4 अलग अलग देश के मेंबर हैं, जिसमें कमांडो पैगी विट्सन ये यूएसए की है, इंडिया के हमारे यहाँ पर हैं शुभांशु शुक्ला, और दूसरे यहाँ पर एक आएगा पोलैंड और एक हंगरी के। 4 एस्ट्रोनॉट यहाँ पर जाएंगे इसी का कंपटीशन करने के लिए, और चाइना वर्ल्ड वाइड अपना यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हमारा स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर भी हम एस्ट्रोनॉट को पहुँचा रहे हैं। तो ये कंपटीशन करने के लिए चाइना ने यहाँ पर शुरुआत की है पाकिस्तान के साथ। देखो कोई पाकिस्तान अपने आप में स्पेस में कोई इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी चाइना कॉपी करने के लिए इस चीज़ को, ये वर्ल्ड वाइड अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रहा है। बट ये पॉसिबल है नहीं कि पाकिस्तान यहाँ पर क्या करे, इंडिया की बरोबरी करने की कोशिश करे। क्योंकि एक चीज़ है कि जो हमने 40 साल पहले, आज से 40 साल पहले जो अंतरिक्ष के लिए जो काम किए हैं ना, वो पाकिस्तान अब कर रहा है। किसके साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर। और हम क्या करने वाले हैं, गगनयान 2026 में लॉन्च करने वाले हैं, जो मेड इन इंडिया, हमारा खुद का ही एक प्रोडक्ट होगा, और अंतरिक्ष में हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तो ये जो चाइना भूल कर रहा है ना कि पाकिस्तान को पहुंचाकर इंडिया की बरोबरी करवाना, पाकिस्तान को ये अभी तक पॉसिबल है नहीं, और इन द फ्यूचर भी है ना पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इतना सक्सेस अभी नहीं हो सकता। अब बात ये आती है कि चाइना अपने एस्ट्रोनॉट को यहाँ पर पहुंचा रहा है और पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट को ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होता है वो इन द फ्यूचर देखने को मिलेगा। 2026 में जब ये अपना यहाँ पर प्रोग्राम स्थापित करेंगे, तो यहाँ पर 2026 में देखने को मिलेगा, और वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, वो जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो आपको लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।